नमस्कार दोस्तों, फिर गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आप लोग जिस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली उसका विज्ञापन जारी हो चुका है और हम बात कर रहे हैं झारखंड सिविल कोर्ट नई वैकेंसी 2024 का। तो देख लीजिए, रांची सिविल कोर्ट की ओर से विज्ञापन जारी हो गया है। टोटल 28 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप लोग 10वीं पास हो तो 10वीं पास वाले बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सिविल कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे चैनल से आप तक न्यूज़ पहुंचती है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं आप लोग किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करोगे, क्योंकि दोस्तों 2023 में जब विज्ञापन आई उसमें लगभग आधा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई सही से नहीं किए, जिसका उसको बाद में खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उसका इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, यानी कि आया ही नहीं एडमिट कार्ड, क्योंकि आप अच्छे से फॉर्म को ही नहीं भरे थे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। चलिए आगे अब दिखाते हैं, पोस्ट भी दिखाएंगे, क्वालिफिकेशन से भी दिखाएंगे, सैलरी भी दिखाएंगे, सारा चीज़ को लेकर दिखाएंगे। तो देख लीजिए, व्यवहार न्यायालय रांची विज्ञापन संख्या, व्यवहार न्यायालय रांची में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में हस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी आपको बताएंगे, हस्तलिखित आवेदन का मतलब क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे क्या बोला है, व्यवहार न्यायालय रांची स्थापना शाखा प्यून आदेशपाल में टोटल 27 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। सामान्य का 12 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का 10 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे पोस्ट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट है, और जो EWS है इसका 2 पोस्ट है, ठीक है। टोटल 27 हो गया। और जो ट्रेजरी सरकार है इसमें टोटल 1 पोस्ट है, और ये भी सामान्य के लिए है। थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस को लेकर दे दिया है, आपका जो प्रोसेस है भर्ती का उसको लेकर दे दिया है, सैलरी दे दिया है। तो देख लीजिए, प्यून आदेशपाल ये ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा, लेवल 1 का 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, 10वीं पास, जैसे कि हम पहले ही बता दिए, जब स्टार्टिंग हम किए ना उसी टाइम पे हम आपको बता दिए। अगर आप लोग 10वीं पास हो तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस 10th पास। भर्ती का जो तरीका है यहाँ पे आपको दे दिया है, स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार। ये 2 मेथड है आपका सिलेक्शन के लिए। ट्रेजरी जो सरकार जो है ये भी ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसमें आपका सैलरी कितना है, वही लेवल 1 का सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन, अगर आप लोग 10वीं पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। भर्ती का जो तरीका है स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार। चलिए थोड़ा सा आगे अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ये जो वैकेंसी है ना ये सिविल कोर्ट में, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, एग्ज़ाम नहीं। आप फॉर्म को अप्लाई किए, अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हो, जिस प्रकार से आपको बोला गया है उस हिसाब से अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और एक्सेप्ट अगर कर लिया जाता है ना तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। और अगली बार क्या किए थे बच्चे सब, मतलब अधिकांश भाग में जैसे तैसे फॉर्म को अप्लाई कर दिए थे, इसीलिए उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए, ठीक है। चलिए चौथा नंबर पॉइंट में क्या बोला है, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा याफ्ता न हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका 1 से अधिक जीवित पत्नी या पति ना हो, ये भी आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आता है दोस्तों आपका एज लिमिट को लेकर। तो एज लिमिट यहाँ पे देख लीजिए, उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा का जो कैलकुलेशन है दोस्तों देख लीजिए, 1/8/2023, मतलब कम से कम 18 वर्ष आपका होना चाहिए। अगर आपका 18 वर्ष हो गया है तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 है, यानी कि जो सामान्य जाति के हैं उसके लिए 35, और जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट मिलती है ना, इसमें आपको छूट देखने को मिलेगा। यानी कि जो पिछड़ा कास्ट है,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग है यानी कि जो ओबीसी है उसका 37 वर्ष, ठीक है। और महिलाओं के लिए 38 वर्ष अधिकतम रखा गया है, लेकिन एसटी और एससी मेल फीमेल दोनों का 40 वर्ष रहने वाला है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, यहाँ पे क्या बोला है, अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करेंगे। यानी कि आरक्षण को लेकर बोला है, अगर दोस्तों आरक्षण चाहिए तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको संलग्न करना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे, यहाँ पे क्या बोला है, उम्मीदवार अपने सवस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में न्यायुक्त व्यवहार न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 7/3/2024 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्राप्त 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है दोस्तों, आपको कब तक अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है 7 मार्च 2024 तक, ठीक है। 7 मार्च 2024 तक इस फॉर्म को आपको अप्लाई कर लेना है। और ये है ऑफलाइन, आप खुद जाके कर सकते हो, निबंधित डाक के माध्यम से कर सकते हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब जरा सा नीचे आइए, क्या क्या चाहिए यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करेंगे, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए एवं तीसरा अतिरिक्त होगा। 100 पता लिखा लिफाफा जो है ना 25 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर प्रवेश पत्र पर निर्गत करने हेतु जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यानी कि दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारा चीज़ को लेकर बोल दिया, जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें 3 फोटो आपका चाहिए दोस्तों, 3 पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, और आपको बोल दिया है एक आवेदन पत्र पर सटा हुआ चाहिए, और दूसरा जो प्रवेश पत्र है उस पर सटा होना चाहिए, और एक आपको अतिरिक्त डालना है, ठीक है। तो ये हो गया। और आपको लास्ट में क्या करना है, 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए, ये भी आपको बोल दिया है। और ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण निर्देश आ गया, यहाँ पे जरा सा आपको देखना है। आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरे जो सब हस्तलिखित एवं हस्तक्षरित हो। आवेदन प्रपत्र क को सब हस्तलिखित प्रति के आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र ख की कंडिका 4, 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदन स्वयं करें। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय रांची के वेबसाइट, जो कि है दोस्तों देख लीजिए, से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना रांची का सिविल कोड का, ठीक है, ये से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हालांकि हम तो भेज देंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। और जो बच्चे को कुछ परेशानी होती है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है, आवेदकों को व्यवहार न्यायालय रांची में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ये भी आपको बोल दिया है। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप अगर अप्लाई करते हो फॉर्म, तो एक आवेदन पत्र पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे चलिए। उपरोक्त वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा, और तथा संबंधी किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा, ये भी यहाँ पे बोल दिया है। आगे चलिए। आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा या साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगी, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। यानी कि जो एडमिट कार्ड होगा ना, वो आपको भेजा जाएगा डाक के माध्यम से। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप में प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्था तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी, ये भी यहाँ पे बोला है। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक होगा। यानी कि लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या आपको लिखना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, ये भी बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखना है, ठीक है। आगे देख लीजिए। वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। अगला स्टेप बोला है, परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय देने होगा। यानी कि अगर आपको बुलाता है ना, तो उसमें कोई भी मार्ग व्यय नहीं दिया जाएगा। अगला स्टेप है, उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी कि जो पोस्ट है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जैसे कि हम
देखिए 2023 वाला जो वैकेंसी है उसमें पोस्ट कम निकला था, लेकिन अधिक बच्चों को लिया गया है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए थे कि सर पोस्ट तो इतना था, फिर इतना बच्चे का कैसे ले लिया गया। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया जाता है ना, पोस्ट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगला स्टेप देख लीजिए, आवेदन भेजने का पता, निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ। वही जैसे कि आप अप्लाई करोगे ना, अप्लाई करने का प्रोसेस को लेकर बोला है। अब नीचे आ गया आपका फॉर्म, देख लीजिए भाई, ये फॉर्म है, आपको अच्छे से भरना है। किस प्रकार से भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका क्या बोला है, पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका देना है। पद का नाम डालिए भाई साहब आप, उसके बाद विज्ञापन संख्या यहाँ पे डालना है। अब क्या बोला है, आवेदक का नाम हिंदी में। आपको क्या बोला है यहाँ पे दोस्तों, देख लीजिए, सब हस्तलिखित आपको लिखना है। आपको पेपर ले लेना है, इस पर आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, आपको पेपर लेके आपको भरना है। ठीक है, पेपर में यही सब उतारिए, जो लिखा है ये सब उतारते चलिए और भरते चलिए। आपको अपने हाथों से लिखना है। ठीक है, हिंदी में डाल दीजिए अपना नाम, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में डाल दीजिए, पिता पति जो भी है उसका नाम डाल दीजिए, जन्म तिथि डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रमाण पत्र के सब अप्रमाणित प्रति संलग्न करें, वो भी बोला है। दिनांक डाल देना है। और दोस्तों यहाँ पे जो आवेदक की आयु है, आयु डाल देना, वर्ष कितना, महीना कितना, दिन कितना। अस्थायी पता डाल देना, यहाँ पे पत्राचार का पता भी यहाँ पे डाल देना है। अब मोबाइल नंबर डाल देना है आपके पास है तो, और ईमेल आईडी भी डाल देना है। राष्ट्रीयता डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस को लेकर आ गया, मैट्रिक का जो है ना, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम डाल दीजिएगा, किससे किए हो आप लोग। ठीक है, उत्तीर्ण होने का वर्ष डाल देना है, कब आप पास किए हो। ठीक है, अंक प्रतिशत कितना % है वो भी डाल दीजिए, और श्रेणी आपको डाल देना है, या वर्ग, कौन से वर्ग में आप पास किए हो ये डाल देना है। सेम इसी प्रकार से करते जाइएगा जितना दूर आपका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है, विशेष योग्यता यदि कोई हो तो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका कास्ट आ गया, कास्ट को लेकर यहाँ पे बोल देना है कौन सा कास्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिंग आ गया, लिंग आपको डाल देना है, मेल फीमेल जो भी हो आपका डाल देना है। क्या निःसक्ता है ये भी डाल देना, अगर निःसक्ता वाले हो तो डाल देना, नहीं है तो नहीं कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलिए, सारा चीज़ को लेकर एक घोषणा पत्र है, ये भी आपको लिखना है। पत्र खो आ गया, पत्र खो क्या बोला है, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, यानी कि अभ्यर्थी को ही भरना है ये भी। ठीक है, जो चीज़ बोला गया है उस चीज़ को भरना है, जो चीज़ नहीं बोला है वो नहीं बोलना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, क्रमांक संख्या कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यानी जो क्रमांक संख्या ये नहीं भरना है, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फोटो चिपका देना है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे और डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उसको आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ये जो PDF है आपको सेंड कर देंगे। और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।